हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स नोटबुक्स। और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल कॉमर्स नोटबुक्स पर। मेरा नाम है राजा मांझी और मैं आई एम द डायरेक्टर ऑफ एक्सेस एकेडमी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश के एक बहुत ही कॉमन और सिंपल से फ्रेज़ के बारे में। ठीक है, बहुत सिंपल सा फ्रेज़ है स्पोकन इंग्लिश का, जिसका मतलब होता है लाइक द वे। ठीक है, क्या मतलब है उस फ्रेज़ का? आई लाइक द वे। आई लाइक द वे का मतलब जब हम एक एक्सप्रेशन किसी की तारीफ या किसी को थोड़ा सा उसको मोटिवेट करने के लिए या किसी को इम्प्रेस करने के लिए या हम किसी से इम्प्रेस हो जाते हैं तो उसकी तारीफ को बताने के लिए हम इस तरह के एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुझे पसंद है तुम कोई भी जिस तरह से तुम बोलते हो, जिस तरह तुम बात करते हो, मुझे पसंद है। इस तरह के एक्सप्रेशंस को बताने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और हमारा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर एक्सेस एकेडमी के नाम से आंदर में चलता है, जो कि लोहिया विचार मंच के पास है, आंदर असाम रोड के पास। अगर आप लोग मेरे यहाँ पे आकर के साइंस की, आर्ट्स की और कॉमर्स की क्लासेस को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं या स्पोकन इंग्लिश का कोई बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप सभी लोगों का वेलकम है मेरे चैनल मेरे एक्सेस एकेडमी के इंस्टीट्यूट पर। आप सभी लोग ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अपना जो स्पोकन इंग्लिश का बेसिक सा फ्रेज है जिसका मतलब है आई लाइक द वे। आई लाइक द वे का मतलब है मुझे पसंद है जिस तरह से। जब हम किसी को किसी चीज़ की तारीफ करते हैं, किसी को उससे इंप्रेस होकर के उसके बारे में कुछ बोलते हैं, उससे इंप्रेस होकर के उससे रिलेट करने की कोशिश करते हैं, तब हम लोग इस तरीके के एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुझे पसंद है जिस तरह से वह मुस्कुराती है, या जिस तरह से वह मुस्कुराती है मुझे पसंद है, उसका मुस्कुराना मुझे पसंद है, या मुझे पसंद है जिस तरह से राधा गाती है। ठीक है, या फिर हो सकता है मुझे पसंद है जिस तरह से तुम नाचते हो। और हम ये भी कह सकते हैं कि मुझे पसंद है जिस तरह से आप बोलते हो, मुझे पसंद है। ठीक है, इस तरह के एक्सप्रेशंस जहां पे हम क्या कहते हैं कि भाई किसी का कोई काम करना मुझे पसंद आता है। जैसे वो जिस तरह वो मुस्कुराती है मुझे बहुत पसंद है, जिस तरह वो गाती है मुझे पसंद है। ठीक है, इस तरह के एक्सप्रेशंस के लिए तो चलिए इसके लिए हम एक कॉमन और सिंपल सा एक रूल यूज करते हैं। ठीक है, असर्टिव रूल है जो क्या कहता है आई लाइक द वे, यानी कि जो हमारा फ्रेज है वो सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद हम सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म का मतलब क्या है, चलो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। कि जहाँ पे जैसे मान लेते हैं एक वर्ब की फॉर्म है जिसका मतलब है गो। ठीक है, क्या मतलब है उस वर्ब की? एक सिंपल सी फॉर्म है जिसका मतलब है गो। ठीक है, क्या मतलब है? जियो, गो। और गो के साथ अगर मैं क्या जोड़ देता हूँ, गो के साथ अगर मैं ईएस जोड़ देता हूँ तो क्या बन जाता है? वो मेरा गोज बन जाता है। ठीक है, और ये हमारी जो गोज है वो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। बेसिकली वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है, जब हम V1 के साथ क्या जोड़ देते हैं, एस या ES को जोड़ देते हैं तो V5 बन जाता है। बात समझ में आई? तो चलिए याद रखिएगा V5 या V1। अब एक बात और निकल के आती है कि V5 का इस्तेमाल आखिर किया कहाँ जाए। तो देखिए V5 जो होता है हमारा वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म होती है उसका जो इस्तेमाल होता है ना, वो बेसिकली कब किया जाता है? V5 का इस्तेमाल, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमारा सब्जेक्ट, क्या? जब हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट का मतलब जिसकी हम बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट का मतलब क्या? जिसके लिए जो हमारे सेंटेंस में मेन किसी काम को करने वाला पर्सन है। ठीक है, तो जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाता है, जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर की कैटेगरी में आता है, कौन सी कैटेगरी में? एक वचन यानी कि सिंगुलर की कैटेगरी में आएगा, तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं? V5 का। किसका? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है जब हमारा सब्जेक्ट कौन सी कैटेगरी में होता है? या तो ही होता है, शी होता है, इट होता है, या दिस होता है, या दैट होता है, या फिर किसी का भी नेम हो जाए, या फिर क्या हो जाए, कोई सिंगुलर कोई भी पर्सन हो जाए, तब हम लोग किसका यूज करते हैं? V5 का। अदरवाइज हम लोग किसका यूज करते हैं? V1 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा V5 का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है और V1 का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। ठीक है चलिए अब हम लोग इसके कुछ कॉमन एक्सप्रेशंस या एग्जांपल्स की बात कर लें। जैसे मुझे पसंद है जिस तरह वो मुस्कुराती है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल देकर बताया था कि मुझे पसंद है जिस तरह वो मुस्कुराती है, तो इसका हो जाएगा कि आई लाइक द वे। सबसे पहले हमारा फ्रेज हो जाएगा, उसके बाद शी स्माइल्स, क्या करती है? मुस्कुराती है। तो मुस्कुराना स्माइल होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे शी जो है वो मेरा सिंगुलर है तो उसके साथ क्या लग जाएगा? स्माइल्स लग जाएगा। SEIS का इस्तेमाल करके V5 बनाना पड़ेगा। ठीक है,
जैसे मुझे पसंद है जिस तरह से राधा गाती है, मुझे पसंद है जिस तरह से राधा गाती है, तो आई लाइक द वे राधा सिंग्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राधा एक सिंगुलर नेम है। क्या है? राधा एक सिंगुलर नेम है जिसके बारे में मुझे बताना पड़ेगा। उसके लिए मैं किसका इस्तेमाल करूंगा? V5 का इस्तेमाल करूंगा। देखिए, ठीक है। जैसे मुझे पसंद है जिस तरह से तुम बात करते हो, मुझे पसंद है जिस तरह से तुम बात करते हो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? बात करने वाला व्यक्ति कौन? तुम। कौन? बात करने वाला जो व्यक्ति है, यहाँ पे ये जो तुम आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली में एक प्लूरल की कैटेगरी का वर्ड है ना। इसको हम प्लूरल मानते हैं, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे V1 लगाएंगे और क्या बन जाएगा हमारा सेंटेंस? हमारा जो सेंटेंस बनेगा उसका ट्रांसलेशन बनेगा आई लाइक द वे यू टॉक। ठीक है, मुझे पसंद है जिस तरह से तुम बात करते हो। बात समझ में आई? इसके अलावा आप जहां पॉजिटिव सेंटेंसेस हो सकते हैं वहां नेगेटिव भी तो हो सकते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? भाई मुझे पसंद नहीं है कि तुम किस तरह कोई बात करते हो, मुझे पसंद नहीं है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? सीधी सी बात है, नेगेटिविटी को दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? डोंट का। किसका इस्तेमाल किया जाता है? डोंट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगर आई होगा तो मैं डोंट लगा दूंगा। ठीक है, अगर आई होगा तो मैं डोंट का इस्तेमाल करूंगा। बेसिकली कोई भी प्लूरल अगर वर्ड हुआ, यानी कि प्लूरल मेरा अगर सब्जेक्ट हुआ, जैसे आई, यू, वी, दे, ही, शी, तो मैं डोंट का इस्तेमाल करूंगा। और अगर मेरा सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हुआ तो मैं किसका इस्तेमाल करूंगा? डजंट का इस्तेमाल करूंगा। किसके लिए? सिंगुलर के लिए। बात समझ में आई? किसके लिए? सिंगुलर के लिए मैं किसका इस्तेमाल करूंगा? डजंट का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, चलिए, तो जैसे हम लोग अपने एक्सप्रेशन पर आते हैं। क्या है? जैसे मुझे पसंद नहीं जिस तरह से तुम बात करते हो, मुझे नहीं पसंद जिस तरह से जिस तरह वह तुमसे बात करता है, मुझे पसंद नहीं जिस तरह से वह तुमसे बात करता है, तो आई डोंट लाइक द वे ही टॉक्स टू यू। ही टॉक्स टू यू क्यों? क्योंकि बात कौन करता है? तो वह बात करता है। कौन बात करता है? वह, ही। और ही क्या है? मेरा सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? ऑलवेज V5 का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, इसको भूलिएगा मत। ठीक, जैसे मुझे पसंद नहीं जिस तरह से आप गाते हो, तो क्या हो जाएगा? आई डोंट लाइक द वे यू सिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यू क्या है? हमारा एक प्लूरल की कैटेगरी का वर्ड है। क्या है? एक यू प्लूरल की कैटेगरी का वर्ड है, तो हो जाएगा। ठीक है, जैसे मुझे पसंद नहीं जिस तरह से आप नाचते हो, आई डोंट लाइक द वे यू डांस। ठीक है, आई डोंट लाइक द वे यू डांस। बात समझ में आई? चलिए, वीडियो पसंद आई हो तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पे यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस तरह की फर्दर वीडियोस के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, और आप मुझे एक्सेस एकेडमी के नाम से, अब मेरा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है, आप एक्सेस एकेडमी ऑफलाइन कोचिंग सेंटर को भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे यहाँ। तब तक के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों, हमारी वीडियोज़ पे बने रहिए।